So today's topic is OCM Chapter 4 Forms of Business Organization 1, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसके फीचर्स जानेंगे कि कितने फीचर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है, तो इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। तो बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई होती है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आपको अमूल दूध के बारे में मालूम है, ठीक है, जो अमूल दूध होता है, तो वो अमूल दूध जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके अंदर क्या होता है, जो जितने भी गरीब फार्मर है, मतलब जो भी गरीब फार्मर है, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो गरीब फार्मर रहते थे, पुअर फार्मर, उनको जो मिडल मैन होते थे यानी जो दुकानदार होते थे वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे बहुत ज़्यादा, मतलब लूट लेते थे। 10 रुपये का दूध बेचा तो कस्टमर्स को 15-20 रुपये में बेचते थे, तो काफ़ी लूट मारी होती थी। उस टाइम पे एक्सप्लॉइटेशन होता था पुअर फार्मर्स के साथ में। तो इसीलिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, यानी कि जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर बने। देन उन सब ने मिलकर अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचने लगे। देन उसी को हम अमूल दूध से के नाम से आज जानते हैं, ठीक है। तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनके भले के लिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई होती है, यानी उनके वेलफेयर के लिए बनी हुई होती है। और जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका एक ही मोटिव होता है, एक ही मतलब डिसीजन, एक ही तरीके से मोटिव होता है कि हमें क्या करना है, वो उन्हें पता होता है, सबको एक ही डिसीजन रहता है, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है वॉलेंट्री एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। क्यों, देखो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, यानी कि मेंबर्स की भलाई के लिए, जैसे अमूल जो है, अमूल दूध, वो अमूल दूध में जितने भी मेंबर्स यानी पुअर फार्मर्स जो है उनकी भलाई के लिए वो अमूल दूध जो है वो खुला था। मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी खुली थी कि जितने भी पुअर फार्मर्स है उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो ना हो, और हम उनका जो लूट मारी हो रही है उनके साथ उसे कम करें और उन्हें बचाए। तो उनके भले के लिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी खुली थी। सो डैट ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, और यहाँ पर ओपन मेंबरशिप है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आकर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्टनर बन सकता है, हिस्सा बन सकता है। यानी कि कास्ट से भी मतलब नहीं है, कोई भी रीजन का भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं रहता, कोई जेंडर, ऐसा कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पर्टिकुलर कास्ट का ही ये मेंबरशिप ले सकते हैं। कोई भी आकर इजीली मेंबरशिप ले सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देन दूसरा जो फीचर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो होता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हर एक जो मेंबर होता है उसके पास हक होता है वोट करने का। यानी कि अगर मान लेते हैं जो मतलब जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, कि अगर हमें कोई भी किसी भी तरह का पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, तो वो जो डिसीजन होता है वो वोट के हिसाब से देखा जाता है। यानी कि क्या, मतलब जितने भी मेंबर्स है, सपोज कि अगर 100 मेंबर्स है, तो अगर कोई डिसीजन लेता है और अगर 100 के 100 मेंबर जो है अगर वोट करते हैं, या फिर उसमें से ज़्यादा मेजोरिटी जो मेंबर से अगर वोट करते हैं कि ये डिसीजन लेना चाहिए, तो फिर वो डिसीजन लिया जाता है। जैसे अपना वोट होता है, तो उसमें क्या होता है, जितने मतलब दो अगर 3-4 पार्टीज है तो जिस पे ज़्यादा वोट आते हैं तो वो पार्टी जीत जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे हम जो मेंबर्स होते हैं वो वोट देते हैं पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर कि ये डिसीजन लेना चाहिए, और जिसपे भी ज़्यादा डिसीजन मतलब वोट्स आते हैं देन वही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसको काफ़ी सारे ऐसे नियम कानून जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसे फॉलो करने पड़ते कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के। मतलब नियम कानून जो होते हैं इससे रिलेटेड वो सारे रियल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्हें फॉलो करना पड़ता है। देन तीसरा जो फीचर होता है वो होता है मैनेजमेंट का। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज कौन करता है, पार्टनरशिप में क्या होता था कि जो पार्टनर्स होते थे वो मैनेज करते थे, जॉइंटली मैनेज करते थे। जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर कर्ता मैनेज करता था, लेकिन इसके अंदर कौन करता है, इसके अंदर तो सब इंडिविजुअल से सब आ गए हैं, इसके अंदर मेंबरशिप ले लिए है। तो अब इसके अंदर कौन रहता है, तो बेसिकली आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। कंपनी के अंदर क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें से ही किसी को चुना जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने के लिए। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कैपिटल लाया है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पैसे लगाने पड़ेंगे तभी तो पार्टनर बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। तो इसके अंदर भी जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से ही कुछ लोगों को चुना जाता है मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स बनने के लिए। यानी कि मान लेते हैं 4-5 लोगों ने इस मतलब खड़े हुए कि हम बनना चाहते हैं मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स। अब उन 4-5 लोगों में
जितने भी जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे यानी कि जितने रिमेनिंग मेंबर थे वो उन सबको वोट्स देंगे, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो ही वो उस कमेटी का मेंबर बन जाएगा, और वो जो मैनेजिंग कमेटी ऑफ मेंबर्स होगी वो ही पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करेगी, हैंडल करेगी, संभालेगी। ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट तो इस तरह से हो जाता है, मैनेजिंग कमेटी जो है वो इसे संभालती है। देन अब इसका जो फोर्थ फीचर होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। पार्टनरशिप में क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती थी, वॉलेंट्री होती थी, यानी कि आपको करवाना है तो करवा सकते हो, नहीं करवाना है तो नहीं भी करवा सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपलसरी है। यानी कि अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी है तो यहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्र अपना जो पर्टिकुलर मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसे रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रार में जाकर इसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर ही आप किसी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन्हें भी हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 मतलब 1912 के जितने भी रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून, उन सबको फॉलो करना पड़ता है। और अगर कोई स्टेट के जो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट मतलब कोई नियम कानून होंगे तो उन्हें भी हमें फॉलो करना पड़ जाता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। देन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन भी दी गई है कि अगर मतलब मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होंगे अगर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो बेसिकली अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करनी है, जैसे कैसे पार्टनरशिप में 2 लोग चाहिए रहते हैं पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर मिनिमम 10 लोग चाहिए होते हैं अगर आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी है, वो भी एडल्ट, यानी कि अगर 18 साल से जो ऊपर के जो मेंबर्स होते हैं वैसे 10 लोग हमें चाहिए, तब जाकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मतलब थोड़े बहुत लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रार में जाकर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर होता है वो होता है सेपरेट लीगल स्टेटस का, कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसके अंदर आपको सेपरेट लीगल स्टेटस का, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का एक फीचर मिल जाता है। यानी कि जैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी को लॉ जो है वो अलग मानती है, यानी कि कंपनी ने अगर कोई लोन लिया है तो उस लोन को कंपनी भरेगी, कंपनी का ओनर नहीं भरेगा। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कहीं से लोन लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन को पे ऑफ करने का पूरा जो जिम्मेदारी है उस कंपनी का होगा। यानी कंपनी ने अगर पैसे कमाए हैं तो उस चीज़ से पे ऑफ करेगा, और अगर नहीं कमाए हैं तो पे ऑफ नहीं कर सकता। यानी कि जो ओनर से जो मेंबर है उनके घर से पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये एक फीचर हो जाता है, इसका फायदा भी हो जाता है। ठीक है, सेपरेट लीगल स्टेटस मिल जाता है। देन नाउ अब जब छठवां एक फीचर मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया आपको सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब हमें मिल जाता है, यानी कि बिजनेस को अलग माना जाता है और जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन्हें अलग माना जाता है। तो क्योंकि ऐसा होता है, सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, इस वजह से अगर बिजनेस ने किसी से लोन लिया है और अगर बिजनेस के पास उतने पैसे नहीं है उस लोन को भरने के लिए, मतलब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास उतने पैसे नहीं है भरने के लिए, तो उस टाइम पे वो जो लोन दिया है जिस कंपनी ने मतलब बैंक ने मतलब जिस भी बैंक ने हमें लोन दिया है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, तो वो हमारे मतलब मेंबर्स के घर पे नहीं आएगा कि अपने जो घर बेचकर उस लोन को पे ऑफ करो, इस तरह से नहीं होगा। यानी कि हमारे जितना भी हमने बस उसमें पैसे लगाए, कैपिटल लगाए, सिर्फ उतनी ही हमारी जिम्मेदारी, उससे अब वो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाती है मेंबर्स को। देन सातवां जो है मतलब बेसिकली एक फायदा भी हो जाता है। देन सातवां जो एक फीचर हो जाता है वो होता है नंबर ऑफ मेंबर्स। यानी कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दी गई है कि मिनिमम आपको 10 मेंबर्स चाहिए होंगे अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करना है। जैसे पार्टनरशिप में 2 लोग चाहिए रहते हैं मिनिमम, वैसे यहाँ पे 10 लोग मिनिमम चाहिए, मतलब कम से कम 10 लोग होंगे तभी आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी एडल्ट होने चाहिए, यानी कि 10 साल मतलब 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। ठीक है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है वैसे तो, मतलब आप कितना भी ले सकते हो, जितना चाहो उतना आप मैक्सिमम रख सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। देन आठवां जो फीचर होता है वो होता है इक्वल वोटिंग राइट्स। क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर हम वोट देकर कोई भी डिसीजन लेना होता है, या फिर जो मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं अगर उन्हें हमें सिलेक्ट करना होता है तो उस टाइम पे हम वोटिंग करते हैं, यानी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब वोट करते हैं, और उस वोटिंग की मदद से ही हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक को एक इक्वल वोट मतलब राइट मिलते हैं वोट करने का, यानी कि हर एक के पास एक एक वोट होता है। मतलब एक जो पर्सन, एक जो मेंबर है उसके पास एक वोट होता है, वन वोट वन मेंबर। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है कि मतलब अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो चाहे वो किसी मेंबर ने कम कैपिटल दिया है या फिर किसी मेंबर ने ज़्यादा कैपिटल दिया है, उससे लेना देना नहीं रहेगा। हर एक मेंबर के पास एक वोट है एक डिसीजन लेने के लिए, मतलब कोई भी कहीं पे भी वोट देने के लिए एक ही वोट है। जैसे हम
सरकार को चुनते तो उस टाइम पे कैसा होता है, जो एडल्ट लोग होते हैं जो 18 साल के ऊपर, उनके पास भी एक ही वोट होता है, जिस भी सरकार को चुनना है उस सरकार को वो एक ही वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम केस होता है। तो इक्वल वोट राइट्स हर एक मेंबर्स को मिल जाते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास एक एक वोट्स रहते हैं, वो किसी को भी दे सकते हैं। देन जो लास्ट एक फीचर होता है वो होता है सर्विस मोटिव का, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ये मतलब पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म को स्टार्ट नहीं करती है, ये सर्विस मोटिव के लिए करती है। यानी कि जितने भी इसके मेंबर्स है, जैसे मैंने अभी अभी अमूल दूध का बारे में बताया था, तो अमूल जो है वो अपने जो मेंबर्स है यानी कि जितने भी पुअर फार्मर्स है उनके भलाई के वेलफेयर के लिए आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट किया, ना कि उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब फिर वही काम करेगा, मिडल मैन का ही काम करेगा, फिर फायदा क्या होगा। तो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट किया गया है, मिडल मैन जो होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं यानी जो दुकानदार होते हैं, वो काफी ज्यादा मतलब कस्ट मतलब जो प्रोडक्ट बनाने वाले उनको लूट लेते हैं, या फिर जो खरीदने वाले उनको लूट लेते हैं। यानी कि प्रोडक्ट सस्ते में मिला तो उसको महंगे में बेच दो, तो ऐसी चीजें ना हो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, ताकि लोगों का भी भला हो और जो बनाने वाले हैं यानी कि जो पुअर फार्मर्स है उनका भी भला हो। तो इस तरह का मतलब मोटिव होता है, सर्विस मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है ना, ये तो आज की बात हो गई। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, या फिर इसके जो डेफिनेशन है, अगर उसके अंदर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली इसको लिख सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। नाउ अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेड्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलते हो तो क्या क्या ऐसे घाटे मिलेंगे जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे ऐसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो सारे जितने भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, अगर वो आपको देखना है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक कर आप देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।